टीवी के सीरियल शेर दिल शेर गिल के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राजकुमार अपने माता पिता को सच्चाई बताने के लिए इवेंट हॉल से निकल जाता है, जबकि मनमीत राजकुमार को रोकने के लिए राजकुमार के पीछे चली जाती हैं। राजकुमार मनमीत के अनुरोध को सुनने से इनकार कर देता है और दूर जाना जारी रखता है। तो मनमीत राजकुमार के स्टैंड अप कॉमेडी करने का वीडियो चलाती हैं और राजकुमार को धमकी देती हैं कि अगर तुमने अभी भी जाकर अपने माता पिता को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे स्टैंड अप कॉमेडियन होने का वीडियो तुम्हारे पिता को दिखा दूंगी, फिर तुम सोच लेना कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। राजकुमार अपने ट्रैक में रुक जाता है और मनमीत को हैरान चेहरे के साथ मुड़कर देखता है और धीरे धीरे मनमीत के करीब आ जाता है। मनमीत राजकुमार से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसका प्रदर्शन रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि अगर वह किसी से कुछ कहती हैं तो वह उसके पिता को वीडियो दिखाएगी। मनमीत की बदली हुई आभा को देखकर राजकुमार हंसता है और मनमीत से पूछता है कि क्या उसे चकाचौंध भरी आंखों से ब्लैकमेल कर रही है, यानी कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। राजकुमार को इतने गुस्से में देखकर मनमीत राजकुमार को शांत करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके पास मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इस बीच आप यह भी देखने वाले हैं कि अजीत और पुनीत भैरव और मृणाली से मिलने चले जाते हैं और सुझाव देते हैं कि गुंजन की शादी खत्म होने के बाद उन्हें शांति से बात करनी चाहिए। अगले दिन भैरव और मृणालिनी दोनों को शादी में आमंत्रित करते हुए अजीत और पुनीत अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और राज और मनमीत से बहस के बीच में मिलते हैं। यानी कि जब राज और मनमीत के बीच बहस हो रही होती है तब अजीत और पुनीत उनसे मिलने आते हैं। अजीत और पुनीत सुनिश्चित करते हैं कि राज के माता पिता ठीक हैं और सोचने के लिए कुछ समय चाहते हैं, जो राज को थोड़ा शांत करता है। अजीत और पुनीत के जाने के बाद राज कहता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है और मनमीत की आवश्यकताओं के अनुसार अब से असली अभिनय करेगा। राज गुस्से में चेहरे के साथ निकल जाता है, जबकि मनमीत को चिंता होती है कि आगे क्या हो सकता है। रात में मृणालिनी भैरव को बताती है कि राजकुमार को इस बात की जानकारी थी कि वह मनमीत के साथ यहाँ आने वाला है। भैरव बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो राजकुमार के पिताजी हैं वो बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और मृणालिनी को सोने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन जल्दी निकलना होता है। शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इसके अलावा आप यह भी देखने वाले हैं कि अगले दिन मनमीत ने राजकुमार को शादी के समारोह में देखा और शादी को बीच में न छोड़ने के लिए थैंक यू कहा। तभी भैरव और मृणालिनी लिफ्ट से बाहर आते हैं और राज और मनमीत के साथ उनके पीछे जाते हुए बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं। भैरव खुद को बुफे से खुद खाना परोसता है और खाने के लिए बैठता है। जब राज मनमीत से माफी मांगने के लिए वहां आता है, मृणालिनी राज से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भैरव की चकाचौंध उसे चुप कर देती हैं और उसे राज से दूर कर देती हैं। जैसे ही मनमीत बात करने की कोशिश करती हैं, भैरव उससे कहता है कि उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होना चाहिए। यानी कि भैरव जी मनमीत से कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होना चाहिए और मुंबई लौटने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। राजकुमार भैरव से एक अवसर के लिए अनुरोध करता है, जिस पर भैरव व्यंग्यात्मक रूप से उसे शादी में जीजा के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए कहता है कि जाओ। यह इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर राजकुमार और मनमीत अपना सच कब तक छुपा पाते हैं।